नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लगातार ग्राहकों की बढ़त का दावा करने वाली रिलायंस जियो के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खबर है कि जून महीने में इसके 8 करोड़ 4G ग्राहक इनएक्टिव थे। कंपनी ने जबकि यह दावा किया कि उसके 39 करोड़ ग्राहक है जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है। हालांकि इसकी तुलना में भारती एयरटेल और वोडाफोन के ज्यादा एक्टिव ग्राहक हैं। वैसे तो शुक्रवार को सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन होता है, लेकिन इस बार गांधी जयंती की वजह से शेयर बाजार बंद है। शेयर बाजार में शुक्रवार को कोई कारोबार नहीं हुआ। आपको बता दें कि बीते कारोबारी दिन यानी गुरुवार को सेंसेक्स करीब 630 अंक मजबूत होकर 38,697 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी में भी रौनक रही। निफ्टी 170 अंक मजबूत होकर 11,416 अंक के स्तर पर ठहरा। अब शेयर बाजार सोमवार को खुलेंगे। गांधी जयंती की वजह से बैंकों के भी कामकाज ठप हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एनएसई द्वारा 6 कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के मामले में लगाया गया है। जिन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी गई उसमें कैम्स, एनएसई आईटी, एनएसडीएल, ई गवर्नेंस इंफ्रा, एमएसआईएल और आरएक्सआईएल शामिल है। सेबी ने जारी आदेश में यह जानकारी दी है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। वोडाफोन आइडिया के शेयरधारकों ने एजीएम में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें कंपनी की कर्ज सीमा बढ़ाना और 15,000 करोड़ रुपए तक के शेयर जारी करना भी शामिल है। कंपनी को सांविधिक बकाये का भुगतान करने और कारोबार में बने रहने में सक्षम बनाने के लिए बुधवार को हुए एजीएम में मतदान के लिए कई प्रस्ताव रखे गए थे। अबू धाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर में 6,247 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह 5वां निवेश होगा। यह अबू धाबी का सॉवरेन इन्वेस्टर फंड है। यह जानकारी रिलायंस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी है। यह निवेश रिलायंस रिटेल वेंचर की 4 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी के वैल्यूएशन पर किया गया है। इसके एवज में 1.40% हिस्सेदारी मुबादला को मिलेगी। देश में पेट्रोल की बिक्री सितंबर में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2% बढ़ी। मार्च के आखिरी में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद पहली बार पेट्रोल की बिक्री पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल की मांग कोरोना संकट से पहले वाले स्तर पर पहुंच गई। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक डीजल की बिक्री अब भी सामान्य से नीचे है, लेकिन पिछले महीने की तुलना में डीजल की बिक्री बढ़ रही है। देश के तेल बाजार में 90% से ज्यादा कब्जा सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों का ही है। सितंबर महीने में 95,480 करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर कलेक्शन हुआ है। यह पिछले 6 महीनों में किसी एक महीने में सबसे ज्यादा है। मार्च से देश में लॉकडाउन शुरू हुआ है और उसके बाद से यह अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त की तुलना में सितंबर में जीएसटी कलेक्शन में 10.4% की बढ़त रही। अगस्त में 86,449 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन आया था, जबकि पिछले साल अगस्त की तुलना में यह 4% ज्यादा है। देश की कुल बिजली खपत सितंबर में 5.6% बढ़कर 113 अरब यूनिट्स रही। इसके पहले लगातार 6 महीने से बिजली की कुल खपत में गिरावट दिख रही थी। बिजली की खपत में बढ़ोतरी होने का मतलब यह है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच अब औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में फिर से तेजी आई है। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के कारण मार्च से ही बिजली की खपत में गिरावट चल रही थी। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए सरकार ने 25 मार्च को देश भर में लॉकडाउन लगा दिया था। कुछ राज्यों ने इससे पहले ही लॉकडाउन लागू कर दिए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।